हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोग डेनियल सेल कंप्लीट कर चुके हैं और साल्ट ब्रिज कंप्लीट कर चुके हैं। अब डेनियल सेल में या गैल्वानिक सेल में जो है करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो क्यों होता है भाई? चार्ज का सेपरेशन होकर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा था। तो अब वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये कैसे डेवलप हुआ था इसको देखते हैं। तो देखिए भाई, अगर जो कोई ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है और ये दोनों जो है कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच जो है एक पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाएगा जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। अब आइए देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोड में ऐसा क्या हुआ था कि वहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा था। तो कोई भी एक इलेक्ट्रोड ले लीजिए, चाहे आप एनोड ले लीजिए चाहे कैथोड ले लीजिए। सपोज कर लीजिए हमने एक एनोड ले लिया, वही डेनियल सेल वाला, ये जिंक रॉड है और एक जो है इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है। तो भाई देखिए ये क्या हो रहा था, ये जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा था। तो अब आइए देखिए थोड़ा और इसको मैग्नीफाई करके देख लेते हैं। भाई देखिए ये जो है आपका इलेक्ट्रोड रहा, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और यहाँ जो है Zn2+ आ रहा था। यानी इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर चार्ज डेवलप हो रहा था। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस डेवलप हुआ, हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आखिर देखिए इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। कैथोड में जस्ट इसी का अपोजिट था, तो इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब आइए डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन, एक मिनट लिख देते हैं, लिखिएगा द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड between electrode and electrolyte due to charge separation ठीक है। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से, और ये चार्ज सेपरेशन क्यों हुआ? ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरह के हैं। एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और एक जो है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हैं बहु। देखो, एक जो होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा जो होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आइए देख लेते हैं ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप्ड हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ भाई? चार्ज का सेपरेशन हुआ।
तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप्ड हुआ इसको हम देखते हैं। भाई देखिए ये क्या है, मेटल है, कोई एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड। जैसे कि मान लीजिए जिंक को ही मान लीजिए, और यहां जो है इलेक्ट्रोलाइट है, ये है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ मेटल साल्ट। ये जरूरी है उसी मेटल के साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये जिंक सल्फेट है। अब जिंक सल्फेट से बेटर ये होगा कि ये Zn2+ में हम इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक, तो होगा क्या कि ये मेटल जो है अपना, जैसे ये Zn जो है कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो यहीं रह जाता है इस मेटल में। ठीक है, तो देख लीजिए कि इस मेटल पर क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोड पर तो निगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो है Zn2+ आ गया। तो भाई चार्ज का सेपरेशन हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होना चाहिए। तो देखिए अब होगा क्या कि अगर जो हम इसको रिप्रेजेंट करना रहे तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल है और ये इक्विलिब्रियम का साइन है, और इस मेटल ने मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन दिया है तो n पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बताता है कि ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। जैसे जिंक का ही रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ हम इस तरीके से करेंगे, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। अब जो पोटेंशियल डेवलप होगा इनके बीच जो है उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जैसे एक और पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस के बारे में, तो हाइड्रोजन गैस जो है 2H+ बनाएगा और +2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो चाहे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, चाहे इसको हाफ करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आइए देख लेते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। भाई देखिए क्या हो रहा था, ये आपका कॉपर रॉड है और यहाँ कॉपर सल्फेट था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहा था कहाँ से, एनोड से, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा था। और यहाँ पर जैसे कि कॉपर सल्फेट था Cu+2 के फॉर्म में था, जो Cu+2 के फॉर्म में था, तो भाई देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स में,
तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हो गया, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। और चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसके पहले ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा था। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला जरा देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कोई मेटल है जिसने n इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो n पॉजिटिव, तो इसको n इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, तो ये क्या बनाएगा, मेटल बनाएगा। ठीक है, जैसे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Cu के फॉर्म में। तो ये तो जा करके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा मेटल, और ये जो है आयंस जो होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में रहेंगे, इनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में का आपस में रिलेशन क्या हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए जिंक के बारे में हम ये बता दे रहे हैं कि जिंक का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। देखिए, जिंक जब इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन जब रहता है तो इसका वैल्यू जो होता है 0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, कब, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, अब स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर जो गैस है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर जो है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस या इसी को बोलेंगे 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ही देख लेते हैं। तो जिंक का जो है ये जो पोटेंशियल दिया गया है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चूंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन होता है तो नॉट लग जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ई, और ऑक्सीडेशन होता है Zn2+, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो E0 से बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है 0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, अब अगर जो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे E0 Zn2+, और ये Zn में, तो ये हो जाएगा वैल्यू -0.76 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन दोनों में जो होता रिलेशन होता है कि जितनी वैल्यू इसकी रहेगी उतना ही इसकी रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या उल्टा अगर जो मान लीजिए इसका पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा, ये भी होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए इसी का आपस में रिलेशन क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, किसकी वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है, तो एक और देख लीजिए, जैसे कि कॉपर के केस में, तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप्ड होता है
प्लस 0.34 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो ये देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट करना रहे तो क्या करेंगे, Cu2 प्लस। अब Cu में देखिए प्लस पहले आला आया है, फिर बाद में मेटल आ गया है, मेटल का जो एटॉमिक फार्म आ गया है। तो देखिए Cu2 प्लस Cu ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसी का कॉपर का अगर जो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फार्म में रिप्रेजेंट करना रहे तो हम इस तरीके से करेंगे, Cu और ये Cu2 प्लस। तो देखिए सब कुछ सेम है, बस इधर Cu इधर आ गया है, Cu+2 उधर चला गया है। यानी ये रिएक्टेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोडक्ट साइड को। तो हमेशा रिएक्टेंट साइड को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। तो इसकी भी वैल्यू 0.34 वोल्ट ही रहेगा, बस माइनस आ जाएगा 0.34 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में जो रिलेशन है आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर जो यही सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन में रहे, जैसे कि 1 मोलर कंसंट्रेशन रहे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस के लिए रहे और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहे, तो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे कि मान लीजिए ये जिंक के केस में है, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसके केस में बोलेंगे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, तो सिर्फ ये नॉट लग जाएगा। नॉट लगने का मतलब जो है 1 मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा कि मेटल बदल जाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट मेटल का डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, चाहे वो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें और चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकालें। तो अगर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक तरीके से यही समझिए कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता था, लेकिन IUPAC का जो रिकमेंडेशन रहा उसके अकॉर्डिंग वो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, पहले फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो सबसे पहला है नेचर ऑफ मेटल। भाई मेटल चेंज होने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा था E0 Zn टू Zn2+। तो इसमें जो है कितना था, प्लस 0.76 वोल्ट। E0 Cu2 तो इसकी वैल्यू माइनस 0.34 वोल्ट था। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ये मैंने जो भी रिप्रेजेंट किया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी का उल्टा अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E0 Zn2+ at Zn। वही देखिए रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Zn2+ जो है Zn में कब कन्वर्ट होगा, तो वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अभी रिएक्शन के फॉर्म में भी दिखा देते हैं। तो इसमें जो है वैल्यू जो है सब कुछ सेम रहेगा, बस माइनस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। E0 Cu2+ Cu में अब यहाँ पर वैल्यू 0.34 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर ये होता है कि अगर जो मेटल चेंज होता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन।
अच्छा, अभी ऊपर मैंने कहा स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन, सपोज कर लीजिए हमने 0.5 मोलर कंसंट्रेशन कर दिया या 2 मोलर कंसंट्रेशन कर दिया, तभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। अच्छा, वो चेंज हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट नर्स इक्वेशन में। पहले हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद हम नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे। यानी कंसंट्रेशन पर भी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप करता है। तीसरा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर घटाने पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटता बढ़ता है, और इसको हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। नर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो इसको हम नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इसमें। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो देखिए जो भी हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा था, अगर जो वही स्टैंडर्ड कंडीशन में आने लगे तो उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन is known as standard electrode potential। अगर जो हम ऑक्सीडेशन के लिए निकालेंगे, अगर ऑक्सीडेशन के लिए निकालेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, और अगर जो रिडक्शन के लिए निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल रहना चाहिए। और अगर जो गैस है, इलेक्ट्रोड आपका अगर जो गैस है तो उसके लिए प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तीसरा, और टेम्परेचर जो है इसमें 298 केल्विन होना चाहिए या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो देखिए एक्चुअली में पहले लोगों को प्रॉब्लम होता था कि जैसे कि मान लीजिए किसी ने पूछा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी ने कह दिया कि भैया 0.76 वोल्ट है, और किसी ने कहा -0.76 वोल्ट है। तो इसलिए प्रॉब्लम होता था लोगों को कि आखिर में है क्या। तो IUPAC आया, IUPAC रिकमेंडेशन। तो देखिए अगर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को ही कहते हैं IUPAC ये कहता है, अगर जो कुछ नहीं लिखा है तब। ठीक है, लेकिन अगर जो स्पेसिफाई कर दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कि जैसे कि मान लीजिए लिख दिया है EZn2+ और ये Zn, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक है।
लेकिन अगर जो ये इस तरीके से लिख दिया है Zn और ये Zn2+, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक है, ठीक है। लेकिन अगर जो कुछ नहीं लिखा है कि लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो इसका मतलब हम यही कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये देखिए IUPAC यही मानता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से जो सेल में डेवलप्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ई सेल भी वो कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आगे जो है उसका न्यूमेरिकल लगवाएंगे। जैसे देखिए डेनियल सेल में आप पढ़ ही चुके हैं भाई, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या रिएक्शन होता है, हम जनरल लेकर के चल रहे हैं, जिंक को लेकर के चल रहे हैं, तो Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। अच्छा, उधर ने इधर Cu2+ है, अब ये क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, Cu के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ये जो है Zn2+ के फॉर्म में आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इधर जा करके फिर ये एनोड कैथोड पर चले जाएंगे, तो इसको हम एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये एनोड है और ये कैथोड है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब अगर जो हम इसका निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस केस में अगर जो रिएक्शन दिया है तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। लेकिन अगर जो दोनों को हमको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रखना रहे तो क्या रख सकते हैं कि भाई देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम माइनस कर दें, तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो अब देखिए जरा रिलेशन क्या आ रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अब इसी को लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ये किधर है, राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम ER भी कहते हैं। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको -EL बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल, इसी को हम ई सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यही इज इक्वल टू हो जाएगा ER - EL। तो ER क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन अगर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके दे देगा तो मामला चेंज हो जाएगा, मतलब आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना होगा, और नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा बता दिया कि रिडक्शन पोटेंशियल में रिलेशन। एक रिलेशन और देख लीजिए, अगर जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आपको निकालना रहे EMF, तो EMF इक्वल टू, तो भाई देखिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो ही गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अच्छा, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है, तो जब हम इसको कैथोड को जो पोटेंशियल है इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो ये तीनों रिलेशन याद करिएगा, इन तीनों रिलेशन को क्या याद करिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी को याद करिएगा,
ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको ई आर और ई एल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अब जब सेल का कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो उसमें हम इसका कैलकुलेशन भी आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए।